और इसका रेट जो यहाँ पर मेंशन किया है वो 2500 मेंशन किया है। तो चलें इसको खोलते हैं। तो ये आ चुका है पावर बैंक के अंदर। एक बॉक्स है, क्या है ये, खोला हुआ है यहाँ से। ओके, तो हमें एक मिलता है इसके अंदर एक ब्लैक कलर का पाउच, शायद ये पावर बैंक को रखने के लिए होगा। और ये है हमारा पावर बैंक। ये मैंने ब्लू और ग्रीन के शेड में है ये, तो मैंने तो ब्लू मंगाया था, नहीं मतलब ग्रीन था। तो एक रैपर है और ये है हमारा पावर बैंक जो कि एम्ब्रेन की तरफ से आता है। एम्ब्रेन के पावर बैंक काफ़ी ज़्यादा बिके हुए हैं फ्लिपकार्ट पर। तो एमआई का भी अच्छा होता है, रेडमी का भी अच्छा होता है, और मैं सबका कंपैरिजन भी करने वाला हूँ अभी। तो ये बेस्ट पावर गाइड होगी पावर बैंक्स के लिए। तो ये इसका मॉडल है कैप्सूल 20 और कैपेसिटी है इसकी 20,000 mAh। ये पहला पावर बैंक है जो मुझे 1100 में 20,000 mAh मिल गया है। और इसका आउटपुट है 10.5 वाट, जो कि काफ़ी मतलब नॉर्मल जो आपका चार्जर से आता है डायरेक्ट, जो आपका डायरेक्ट चार्जर से आउटपुट आता है उतना ही है। मैं दिखा देता हूँ, चार्जर का भी आउटपुट उतना ही होता है। ये आप देख सकते हैं, आउटपुट लिखा है इधर 5 इंटू। अगर हम 5 इंटू 2 कर दें तो पावर का फॉर्मूला बन जाएगा जो कि 10 वाट की आएगा। तो ये 10 वाट का चार्जर है। मैं कंपैरिजन करूँगा मोबाइल इधर से कितनी जल्दी चार्ज हो रहा है और डायरेक्ट पावर से कितना जल्दी चार्ज होगा। तो देखते हैं और क्या है। और हमें एक यूएसबी केबल मिलती है। तो ये रही यूएसबी केबल। ज़्यादा लेंथ तो नहीं है इसकी, मतलब इतनी है, बॉक्स यहाँ रखूँ तो इतनी है इसकी लेंथ। और यूज़र मैनुअल है। तो ये रहा हमारा पावर बैंक। देखते हैं, इसमें एक स्विच इधर है और ये दो, अच्छा ये आउटपुट के लिए दो यूएसबी दी हुई है और एक माइक्रो यूएसबी और यूएसबी टाइप सी हमें चार्जिंग के लिए दी हुई है। तो ये ऑन हो चुका है। 3 लाइटें, मतलब ये 75% के आसपास चार्ज है। तो देखते हैं, और 2 बार अगर इस बटन को हम दोबारा से प्रेस करें तो ये ऑफ हो जाता है। इसमें लो पावरिंग मोड नहीं है, मतलब थोड़े पावर बैंक्स में होता है ना लो में, वो आप लो में आप अपने छोटे डिवाइसेस चार्ज कर सकते हैं, वो मोड नहीं है, आपको 10.5 वाट ही मिलेगा। चलो देखते हैं, अब इसका टेस्ट करते हैं। तो गाइस मैं आ चुका हूँ। तो मैं पावर बैंक को चेक करने के लिए एक मोबाइल ले आया हूँ और एक टैबलेट और एक मोबाइल और हैं, क्योंकि इसमें 2 पोर्ट हैं। देखेंगे 2 पोर्ट से कितना चार्ज करेगा। तो ये वाली यूएसबी लगाते हैं पहले। तो ये यूएसबी टाइप सी है, तो ये टैबलेट में लग जाएगी मेरे। और अगर आप इसको डायरेक्ट लगा भी देना, मतलब बिना ऑन किए, तब भी ये ऑन हो जाएगा। दिखाता हूँ मैं आपको। ये मैंने लगाई, ये टैबलेट। तो मैं ये इसमें लगा रहा हूँ नीचे पावर वाली साइड पर। अभी आप देख लेना, मैंने इसको ऑन नहीं किया और ये ऑटोमेटिक ऑन हो चुका है और इसने दिखा दिया मेरा टैबलेट 25% चार्ज है और टाइम हुआ है 11:38। देखते हैं कितने टाइम पर ये चार्ज होगा। और एक स्टॉप वॉच भी हम लगा लेते हैं अपने दूसरे मोबाइल पर। तो लगा ली है एक स्टॉप वॉच। देखते हैं ये इसको 1% करने में कितना टाइम लेता है ये पावर बैंक। तो 11:38 से 39 हो चुका है और ये 1% हो चुका है। मतलब 1 मिनट या 1.30 सेकेंड्स लेता है ये 1% करने में इसको। तो हम ये नोट कर लेते हैं, अगर इधर एक ही हम पावर बैंक में एक सप्लाई लगाएं तो ये 1.30 मिनट लेता है 1% करने में। तो अगर दूसरे वाले को भी देख लेते हैं, अगर 2 चीज़ें लगा दें तो कितना टाइम लेगा। तो सिंपली हमने ये ली, इधर लगा देनी है। तो ये भी शुरू हो चुका है, इसकी 34% है। देखते हैं ये कितना टाइम लेगा। और अब 2 चीज़ें चार्ज हो रही हैं, तो मैं बता देता हूँ कैपेसिटी कैसे है। अब 10.5 वाट नहीं होगा गाइस, हाफ हाफ हो जाएगा, हाफ इधर जाएगी पावर, हाफ इधर जाएगी। तो अब ये दोनों ही चार्ज हो रहे हैं। तो गाइस अभी 2 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं, पर ये दोनों ही अभी 1% भी चार्ज नहीं हुए। तो मैंने अभी नोटिस किया है कि अगर हम सिंगल एक ही चार्जिंग लगाएं यहाँ पर तो 1 मिनट 30 सेकंड में चार्ज हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है।
तो सिंगल मोबाइल का मैंने यहाँ पर रेट निकाल लिया है। तो मैं ये भी बता देता हूँ, ये 7000 mAh का है और ये 6000 mAh का मोबाइल है। सिंगल मोबाइल को चार्ज करने में लेगा 1.5 मिनट फॉर 1%। तो आपको ये दिख रहा होगा। और अगर हम डबल लगा दें तो ये लेगा 3 मिनट फॉर 1%। अब ये 3 मिनट में गाइस ये यहाँ पर भी 1% करेगा, यहाँ पर भी 1% करेगा। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्लो चलेगा। तो अब देखते हैं, अब शायद हो चुका होगा 1% चार्ज। आप देख सकते हैं 3 मिनट हो चुके हैं और ये 27% चार्ज हो चुका है, मतलब 1% चार्ज हो गया है। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं और आप देख सकते हैं ये भी 1% चार्ज हो चुका है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपका मोबाइल आपको 50% चार्ज करना है, क्योंकि हम पावर बैंक लेते हैं घूमने के लिए, अपने साथ लेकर जाने के लिए, क्योंकि मोबाइल की बैटरी लो ना हो, तो 50% अगर हमने एक डिवाइस को चार्ज करना है तो हमें टाइम देना पड़ेगा इतना। तो 1 घंटा 25 मिनट लग जाएंगे अगर हम एक टैबलेट को 50% चार्ज करना चाहते हैं। और अगर दो चीज़ों को चार्ज करना चाहते हैं वो भी 50-50%, गाइस मैं फुल नहीं कह रहा अभी, तो हमें इतना टाइम लग जाएगा दो चीज़ों को 50-50% चार्ज करने के लिए, मतलब 2 घंटे 50 मिनट। तो गाइस ये काफ़ी ज़्यादा स्लो पावर बैंक लग रहा है मुझे ऐसे तो इतना स्लो पावर बैंक है ये 20,000 mAh पर चार्जिंग स्पीड इसकी सच में काफ़ी स्लो है। तो अगर मुझे दोनों मोबाइल फुल चार्ज करने हो तो मुझे लगभग 5 घंटे लग जाएंगे गाइस। तो और इसको खुद भी चार्ज होने के लिए 14 आवर्स चाहिए, तो ये पावर बैंक तो मैं रिकमेंड नहीं करता। और मैं ये बता देता हूँ, आप 20,000 mAh ही लेना, उससे नीचे वाला मत लेना, और 10,000 mAh भी मत लेना, क्योंकि 10,000 mAh में असल में पावर बैंक 7,000 mAh का ही आएगा आपके पास। क्योंकि गाइस पावर बैंक को खुद भी थोड़ी सी बैटरी चाहिए होती है अपने आप को मेंटेन करने के लिए, हीट को कंट्रोल करने के लिए और पावर को, रेजिस्टेंस को भी कंट्रोल करने के लिए। तो थोड़ी सी बैटरी को खुद भी कंज्यूम करते हैं। तो ये 20,000 mAh का लिखा हुआ है, पर ये 20,000 का mAh नहीं है, ये 17,000 mAh होगा। पर ठीक है गाइस, क्योंकि 10,000 mAh में मैं शायद एक ही मोबाइल चार्ज कर पाता फुल, इसलिए मैंने 20,000 mAh लिया है। और मैं बता देता हूँ, इससे भी आप ऊपर मत जाना, क्योंकि इससे ऊपर जाने में आपको रेट शायद सस्ते में मिल जाए, बट गाइस ब्रांडेड लेना और 20,000 mAh लेना, क्योंकि फ़्लाइट्स में भी गाइस 20,000 mAh से ऊपर जाना अलाउड नहीं है। तो ये मैंने आपको रेट दे दिया है। अगर मैं डायरेक्ट इन मोबाइल को इससे चार्ज कर दूँ पावर सप्लाई से, तो मैं बता देता हूँ 1 मिनट में 1% से चार्ज होगा, जो कि काफ़ी अच्छा रेट है। जो कि मुझे मतलब 50% करने के लिए इतना टाइम लग रहा है, तो डायरेक्ट करूँगा तो मुझे 50% टाइम लगेगा। मतलब 50% करने के लिए सिर्फ 50 मिनट लगेंगे अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए। तो आप तो मैं ये बता देता हूँ ये सब कुछ क्यों हो रहा है, मतलब इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि गाइस ये 10.5 वाट है और ये चार्जर भी 10 वाट है, मतलब ये असल में 10.5 वाट भी नहीं है। तो ये मतलब कितना वाट होगा, तो ये मैं बता देता हूँ, ये असल में 5 या उससे थोड़ा-सा कम ही होगा। और अभी आप देख सकते हैं 2 डॉट रह गए हैं, जैसे हमने शुरुआत किया था 3 डॉट थे, तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। तो अभी तो मैं इसको वापस करने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्लो चार्ज करने वाला है, क्योंकि पावर भी, अगर मैं पावर सप्लाई से डायरेक्ट चार्ज करूँ मेरा मोबाइल, उससे जल्दी चार्ज हो जाएगा। तो मैं अब आपको रिकमेंड करता हूँ आपको कौन से लेने चाहिए, तो आपको लेना चाहिए जिसमें 20,000 mAh भी मिल जाए आपको और ब्रांड भी होना चाहिए, जैसे एमब्रांड ले लें, एमआई ले लें या रेडमी ले लें। और जो-सी आपको मेन चीज़ पर ध्यान रखना है वो है इसकी वोल्टेज, अ, वो है इसकी वाटेज पर। तो यहाँ पर 10.5 वाट की जगह आप 20 वाट से 18 वाट का लें, क्योंकि वो 18 वाट भी नहीं होंगे, वो उससे कम ही होंगे असल में, या तो 11 का होगा या कोई 12 का होगा, को 18 वाट का, वो असल में 18 वाट का नहीं होगा। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ या तो आप एमआई का ले लें, क्योंकि वो अब अभी तो काफ़ी ज़्यादा महंगा कर दिया उन्होंने, 2000 का कर दिया है। या तो आप रेडमी का ले लें जो कि मतलब 18 या 20 वाट में है। जो एमरेन के भी थोड़े मॉडल हैं जो 18 और 20 वाट में आते हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो गाइस थैंक यू, ओके बाय बाय।